खर्चा देगा? हमको खर्चा दीजिए। हाँ, महीना कितना पर्सनल खर्चा चाहिए आपका? हमको 20,000 रुपया खर्चा चाहिए। क्या मेरे पास में बच्चा है, हम अकेले ना। सुनिए ना, निजी खर्च बताइए ना, आपका जो भी स्वास्थ्य होगा, चाहे बच्चा का पढ़ाई लिखाई जो भी होगा, खर्चा खाना पीना ही खुद करेगा। अपना पर्सनल खर्च बताइए। हमको 15,000 चाहिए। 15,000 पर्सनल खर्च होता है चूड़ी बिंदी के लिए? बच्चा हो गया तब उसके बाद हम रंडी हो गया, उससे पहले नहीं थे। कितना दिन ससुराल में रहे थे आप? 2 साल। 2 साल। इसके बाद मायके में कितना दिन से रह रहे? ये लोग मारपीट किए हैं, हमको रेफर कर दिया, खाना में मिला के दे दी, कर दी, तब जाके हम यहाँ आए हैं। खाना में क्या मिला के दे दी? शाम के टाइम में खाना में मिला के दे दी। खाना में क्या मिला के दी? हम नहीं देखे थे, जब गुंजो फिर चलने लगा ना, बाथरूम के पास ही सुलाए थे, तब जाके हम देखे। जाने पैसा मांगते हैं? हाँ। क्या मामला है कि पटना जाके आवेदन दिए हैं? हमको अब आवेदन में यही दिए हैं कि हमको विदा कीजिए और कुछ नहीं। क्या दिक्कत हुआ कि अपने ससुराल से मायके आ गए, बताइए। दिक्कत अब यही नहीं बताएगी तो झूठ मूठ का जो विवाद नहीं होने का वही सब विवाद करवाइए, और क्या हम बोल सकते हैं। आप रखना चाहते हैं पत्नी को? हम कल भी रेडी हैं, आज भी रेडी हैं। कोर्ट में भी वही बात हम बोले हैं कि कल भी रेडी हैं, आज भी रेडी हैं। हम जैसे रखता है पत्नी को उसी तरह हम रखने के लिए तैयार हैं। आप कोई दिक्कत नहीं दिए हैं पत्नी को? दिक्कत क्या देंगे हम इसको? कभी हम दिक्कत नहीं दिए, खुद अपने से दिक्कत अपने जान के लिए, तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही आके मायके बैठी हुई है। तो ये झूठ मूठ का पढ़ाई का नाम से शादी से पहले बोली क्या हम पढ़ाई नहीं करेंगे, और शादी से बाद ये लोग अपना फेरा लगा दिया कुछ और। तो हम क्या करें? हम यदि हाउस वाइफ समझ के पापा यदि नौकरी करने का रहते तो बोलते ना हम नौकरी वाला लड़की करेंगे। यदि हम नौकरी नहीं करेंगे, हाउस वाइफ समझ के काम किए। मम्मी मतलब पढ़ना चाहती है या इसी का मन पे है ना। हम तो शादी से पहले बातचीत हो रही थे तो आपको क्या लगता है पढ़ना चाहती है तो आप नहीं पढ़ाना चाहते हैं, बताइए। हम नहीं पढ़ाना चाहते। मेरे घर में प्रॉब्लम है, हम अकेले हैं, मेरी माँ का हाथ दोनों टूटा हुआ है, तो घर का काम कौन करेगा? अच्छा, तो इसलिए आप पढ़ाना नहीं चाहते, मायके में रह के पढ़ रही है? जी, हाउस वाइफ समझ के पापा मेरे शादी की। क्या पढ़ाई करती है, क्या चीज़ की तैयारी करती है? ये चीज़ हमको पता नहीं। कभी बोलती है नर्स, सुनते हैं आदमी के मुंह से नर्स का तैयारी कर रही है, तो कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ। आदमी ये सब का मुंह से सुनते हैं, हम इतना इससे बातचीत भी नहीं हो रही है। जो पंचायती हम यहाँ से करके गए हैं, एक बार अकेले भी आए थे 1 महीने। पंचायती में क्या निष्कर्ष निकला था? पंचायती में जो होता है, पंचायती जिस तरह से हुआ तो एक पक्ष का बात नहीं रखा, वो अपना पक्ष ही रखा कि जो करना है इसको कर ले, हम नहीं जाने देंगे। जो धोखा मार के विदागी लाएगा, जो ले आए, इसके पिताजी बोले जो लाया है वो आदमी आएगा तो लेके जाएगा। इसका मौसा गुलाब बाग से इनके पिताजी, मेरे पिताजी को फ़ोन किए, जैसे फ़ोन करके रखते हैं इनके मौसा मेरे घर पे पहुंच जाते हैं लेने के लिए। तो हम भी आश्चर्य करने लगे, गुलाब बाग से श्रीनगर कोऑपरेटिव बाजार आधा घंटा हम कैसे तुरंत पहुंच जाएंगे? आपका क्या नाम है? पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? दे दीजिए पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? मायके में क्यों आके बैठे हुए हैं? हमेशा हम रहना चाहते हैं, रखेंगे तब ना। तो कारण क्या है कि मायके में आके बैठे हुए हैं? कोई ना कोई कारण होगा ना। ये हमेशा मारपीट करते रहते थे, बोलते थे कि मम्मी के घर से पैसा ला कर, और छोटा बाबू को भी फेंक दिए थे पापा। ससुर हो के क्या बोलते हैं, रंडी का बच्चा रंडी। हम रंडी, हम इससे शादी किए हैं ना, जो है मेरा यही है ना, लेकिन वो घर घुसने के लिए चाहते, कैसे हम करने देंगे? वो गाली देता है? हाँ, हम सुना देंगे, रिकॉर्डिंग भी सब चीज सुना देंगे। क्यों गाली देते हैं? बोलते रहा ना रंडी का बच्चा रंडी। हम रंडी हैं, शादी से पहले नहीं देखे थे। 2 साल बच्चा हो गया तब उसके बाद हम रंडी हो गया, उससे पहले नहीं थे। कितना दिन ससुराल में रहे थे आप? 2 साल। 2 साल। इसके बाद मायके में कितना दिन से रह रहे हैं? ये लोग मारपीट किए हैं, हमको रेफर कर दिया, खाना में मिला के दे दी, कर दी, तब जाके हम यहाँ आए हैं। खाना में क्या मिला के दे दी? शाम के टाइम में खाना में मिला के दे दी। खाना में क्या मिला के दी? हम नहीं देखे थे, जब गुंजो फिर चलने लगा ना, बाथरूम के पास ही सुलाए थे, तब जाके हम देखे। जाने पैसा मांगते हैं? हाँ। किस लिए पैसा मांगते हैं? किला हम घर बनाएंगे, सीढ़ी लगाएंगे, करेंगे। इसकी बहन 3 शादी की है ना, तो ये क्या बोलता है हम दूसरा शादी करेंगे, तुम हमको तलाक दो। डाइवोर्स के लिए कागज यहाँ तक लाया था। तो तलाक देने की बातें नहीं किया, कोर्ट में केस किया, तो विदाई के लिए केस किया। जज के सामने भी यही बात ही बोले। जज बोले क्या, हम बोले हमको लिख के दीजिए, हम जाने तैयार हैं।
ये क्या बोले केस यानी कि हम लड़ेंगे, अभी लड़की को लिख के नहीं देंगे जज के सामने में नहीं बोले। ये केस क्या चीज के किया है? विदाई के लिए है ना, तो हम तैयार से तलाक का बात कर रहे हैं। हमेशा सबको मारपीट करेगा तो कोर्ट से ही पेपर बनवा लेते, विदाई करके चले जाते। हाँ तो वही तो हम जज के बोले, ये बोला हम केस लड़ेंगे, जज ये बोले केस लड़ेंगे तो जज फाइल फेंक दिए। हम बोले कि हम ट्रेनिंग में बोले थे आप। मैम बताते हम बता देते हैं, चलिए पूछवा भी हम देंगे। बता रहे हैं काउंसलिंग में जिस तरह से बुलाया जाता है, अंदर गए प्रेस कार्ड साहब देते हैं सब तो थे, हम सबके वहाँ सामने हम गए। बोले। जाने के बाद बोलने लगे क्या रवि क्या तुम इसको रखना चाहता है? हम कहे सर कल भी रेडी आज भी रेडी। ये बोलने लगी क्या तुम रहना चाहती हो? तो कहा सर हम रहने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये बोलने लगी हमारा भाई को मारा पीटा ऐसे उससे बोलने थप्पड़ लिए थे उसके ससुर बाद को बोलने लगी घर में 6 घंटा रूम में बंद। एक मिनट जज पूछने लगे इनसे क्या दिक्कत हुआ तो तुम इस तरह से करती है उसका घर में, कभी हमको बांध के मारता है तो ऐसे ऐसे। तो वही जज साहब बोले अभी तो मारने के लिए नहीं बोले, अभी तो बोली कि पैसा मांगते हैं सीढ़ी बनवाने के लिए, घर बनवाने के लिए। हम एक बात बताते हैं, आप ही बताइए पैसा मांगते हैं कि हम नहीं? पैसा कभी भी नहीं मांगे हैं। हमेशा मांगे हैं, पैसा का कोई जिक्र पैसा नहीं मांगे और मांगना भी नहीं है। शादी हो गया तो आपको खर्चा चलाना है ना। बाप माँ को आप शांत रहिए ना, एक मिनट पहले बात सुनिए ना। मैम हम पैसा क्यों लेंगे? हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, अपना बाहुबल से जीते हैं, माँ बाप को लेके चलते हैं। अब पैसा नहीं ना मांगते, आज तक पैसा मांगना भी नहीं है। मैम हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब चीज़, क्यों इससे 1 लाख 2 लाख लेके हम क्या करेंगे? इससे ये झूठ कहता है, किसी का मजबूरी का एक तो हम मर रहे थे तो हमको देखने में आया इसको हमको पैसा दिखा में बता देते हैं, दिखा देंगे हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, CT स्कैन कर रहा है, डॉक्टर कहा कि बेटा तुम भगवान का नाम लेना, बस यही बात कहेंगे और भगवान का नाम लेके हम CT स्कैन से किसी तरह नहीं। अच्छा अभी ठीक है ना? अच्छे हैं। आज यही लोग के कारण, डिप्रेशन के कारण आज मेरा ये हादसा बीता है। मेरे घर में मार पीट, पिताजी को बुला बुला के मेरे घर, मेरे समाज से पूछ कभी नहीं मैं आपके पापा गए हैं। आज सुनिए, आप रखना चाहते हैं पत्नी को? मैम हम बोल रहे हैं अभी भी हम ले जाने के लिए तैयार हैं। हम अकेले भी है, पंचायती के बाद 1 महीना के बाद भी हम आए थे। पंचायती के बाद ऐसा सुलूक किया, ये जाके अपना दियाद के पास जिसके हम घूमने गए तो उसको जाके बोलती है क्या मरियो नहीं जाता, बेकार आता है। अच्छा वो आप पूछवाएंगे। आप रहना चाहते हैं इसके साथ? एक मिनट शांत रहिए। आप रहना चाहते हैं इसके साथ? हमेशा। तो फिर यहाँ पे क्या चीज की पढ़ाई करते हैं? यहाँ पे हम नर्सिंग का तैयारी करते हैं, वहाँ से जब मारपीट करके भगाए। नर्सिंग में क्या करते हैं? एएनएम का। एएनएम करते हैं। तो कहाँ एडमिशन कराए हैं? हजारीबाग, वहीं हॉस्टल में रहते हैं। अभी छुट्टी हुआ, रिजल्ट नहीं निकला है तो इसीलिए हम आए। 19 तारीख को तारीख था, इसी वजह से हम वहाँ से यहाँ आए। अभी भी हम हॉस्पिटल से दिखा के जस्ट तुरंत बाबू को रख के आए हैं। फाइनल कब होगा आपका पढ़ाई? मेरा 1 साल है अभी 1 साल है। हाँ। इसके से 1 मिनट, इसके घर में कौन कौन है? इसकी बहन आती है, 3 शादी करके भी बहन को रखती है। अभी अब जाइएगा ना तो भगा देगी, फिर सुबह होके आ जाती है। वही मैं अब बोला कि यहाँ तो आप जाइएगा ना इसके घर में। सास आपकी कैसी है? खाना बनाने लेके है? सास हमसे भी जवान है। तो बोल रहा है हाथ टूटा हुआ है। टूटा, मेरा भी तो है टूटा हुआ, यही हाथ टूटा हुआ है, यही मारे हैं जो तोड़े शादी के बाद। सुनिए, आप मायके में नहीं रहिए, अगर रहना है तो पति के साथ घर पे जाकर रहिए। आपका छुट्टी हुआ है ना तो आप मायके में आकर रह रही है ना। तो मारपीट करते हैं तो पेपर, 1 मिनट, पेपर बनेगा, पेपर से जाइए। तो जो भी कहाँ बोले अभी बोल रहा है ना, तो अभी कैसे बोलते? तारीख जब हम उतना दिन से आ रहे हैं, उसके बाद सब पूरा के तब बोलते हैं अभी भी बहान नहीं रहा। अभी क्या बिगड़ा है? अभी कुछ बिगड़ा है? सुनिए मैडम, आप 1 मिनट शांत रहिए। आप शांत रहिए ना, आपकी लड़की बोल रही है ना अभी कुछ बिगड़ा है। कैसे जाने के लिए रेडी? बोलिए, अपना शर्त होगा ना। हम ट्रेनिंग पूरा करेंगे, ये आने नहीं देते हैं, मारपीट करते हैं हमेशा। ये इसके घर में बहन चलती, अब हमारी पूरा आती है लेकिन अपना बच्चा को ऑक्सीजन लगाते ना। क्या बोलता है मेरा जन्मना है, DNA चेक करा, तब क्या करेंगे बताइए? इतना गंदा सुनिए ना, वो सब झगड़ा में होते रहता है। अगर आपको पढ़ना है ना तो जो छुट्टी मिलता है ससुराल में आकर रहिए, ससुराल से जाइए। तो हम नहीं गए, नहीं तो हम नहीं, आप ससुराल में आकर रहिए, इसके बाद जाइए आप पढ़ाई करने। ठीक है, आपको छुट्टी मिला है ना, आप यहाँ पे आकर रह रही हैं तो आप ससुराल में रहिए। तो मेरा जब पे में पैसा देना 3 लाख रुपया पैसा देगा ना, आखिर वो हम भरेंगे ना फाइन। मेरा माँ बाप काहे देगा? आप सुनिए, आप माँ बाप के पास से रह के पढ़ रहे थे ना, और आप सुनिए, आया तब ना पढ़े, मारपीट करके फोन लगा के भेजा तब ना। क्या आपसे जो रहिएगा ना खर्चा देगा,
हमको खर्चा दीजिए। हाँ, महीना कितना पर्सनल खर्चा चाहिए आपका? हमको 20,000 रुपया खर्चा चाहिए। क्या मेरे पास में बच्चा है, हम अकेले नहीं सुनिए ना, निजी खर्च बताइए ना, आपका जो भी स्वास्थ्य होगा, चाहे बच्चा का पढ़ाई लिखाई जो भी होगा, खर्चा खाना पीना ही खुद करेगा। अपना पर्सनल खर्च बताइए। हमको 15,000 चाहिए। 15,000 पर्सनल खर्च होता है चूड़ी बिंदी के लिए? हमको चूड़ी बिंदी नहीं चाहिए। चूड़ी बिंदी रहता तो आज तक कभी हम एक बिंदी चूड़ी सिंदूर नहीं मांगे हैं। अरे 15,000 पर्सनल खर्च के लिए चाहिए। जैसे पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठेगा, सिर्फ आपका निजी खर्च जो होता है, पॉकेट खर्च जो कहा जाता है, इसके लिए बोल रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई आज के बाद से पूरा खर्चा ही उठाएगा। आप इसके साथ जाते हैं तो, अब मायके में रहिएगा तो नहीं उठाएगा। हम मायके में शौक से रहे हैं। हाँ, तो आप ये बताइए ना, पर्सनल खर्च कितना चाहिए आपको? बोले 10,000। आप कम करते आ रहे हैं, इसे थोड़ा गुस्सा है। डिमांड कर रहे हैं आप। कितना कमाते हो तुम महीने का? मैम हम क्या बताएं आपको, ये सब आप बताइए ना। ये सब चीज़ पूछने से अच्छा क्या हम बोले। आपका आय तो हम कितना? बताइएगा ना, तब ना उसके आप जितना कमाइएगा उसी के हिसाब से ना पत्नी को दीजिएगा खर्चा। बाहर रह रही है तो इसको एक बात